जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से चंद साल पहले डॉलर सस्ता था, डीएनए कॉस्टिंग महंगी थी। आज 2022 में डॉलर अपनी ऊंचाई पे है और डीएनए टेस्टिंग में प्राइसेस में कमी आ चुकी है। इसकी वजह मार्केट में हेल्थी कंपटीशन। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया है कि मैं एक जॉइंट वेंचर करने जा रहा हूं विद बर्ड्स जेनेटिक सेंटर। ये वो कंपनी है जो कि 2012 में अयान मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसका सीईओ वजाहत खान साहब, जिनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है 2019 से लेकर 2022 तक, वो क्या कर रहे थे पाकिस्तान में? कोविड के सैंपल्स। एंड प्रेसिडेंशियल अवार्ड लेने के साथ साथ इनकी खूबी क्या है कि ये पाकिस्तान के मेन लैब्स को इक्विपमेंट और फैसिलिटी सप्लाई करती हैं। उनमें से ज़ेर फहरिस्त कौन है? इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, चुगताई लैब और बेशुमार। ये उन्होंने कहा था कि हम एक जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करें। ये फैसिलिटीज क्या देने लगे हैं? गौर से सुनना, 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। पाकिस्तान का कोई लैब ये सर्विस ऑफर नहीं कर रहा। 24 आवर्स के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और इसमें ह्यूमन एरर के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ये सारा ऑटोमेशन पे है, सारी मशीनरी। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, आपको मजा आएगा। और नंबर 3, वो कॉस्ट दे रही हैं जो पूरे पाकिस्तान में कोई लैब नहीं दे रहा। और इसमें हमारा एम क्या है? इक्वालिटी। बाकी जगहों पे अगर शेख साहब का कोई तल्लक वास्ता है तो उसके लिए ये रेट है, डॉक्टर साहब का कोई तल्लक वास्ता उसके लिए ये रेट है। यहां पे सब बराबर। मैं इसलिए समझता हूं आज ये इंडस्ट्री, ये हॉबी लवबर्ड फैंसियर्स की वजह से चल रहा है। तो हमारी नजर में सब बराबर है, हमारे लिए कोई आम या कोई खास नहीं। रेट क्या अनाउंस किया हमने? 600 रुपीज। इसके साथ साथ जो हम एम लेकर चल रहे हैं वो है इको फ्रेंडली मिशन, कि हम कागज कम से कम इस्तेमाल करें और हम रिजल्ट सारे के सारे आपको सॉफ्टवेयर के जरिए, मैसेजेस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पीडीएफ फाइल्स में दें। तो बजाय कि मैं ज्यादा वक्त लूं, अभी मैं आपको मजीद कुछ चीजें बताता हूं अबाउट द लैब। आप ये चेहरे तो आप लोगों ने देखे होंगे पहले, समी खान साहब, हसन चौधरी और नफ्सियात के माहिर फैसल भाई। तो डॉक्टर साहब, हमारा कैसे वेंचर हुआ, कुछ आप बताना चाहेंगे मुख्तसर? शेख साहब, हम आपके फैन हैं, आज से नहीं, बहुत अरसे से फैन है। काम में तो अभी हम बाद में आए हैं, तो सोचते थे कि कुछ करना चाहिए, आपकी किस्मत के साथ अपनी किस्मत जोड़नी चाहिए। तो ये एक ख्याल आया, उसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें मौका दिया। नहीं, थैंक यू। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल भाई, ये भी मशीनरी, ये हॉस्पिटल्स में जो इस्तेमाल होती हैं, इनके रिलेटेड आप जो है ना मेरे ख्याल इंपोर्ट जी, डायग्नोस्टिक सेक्टर में मेरा कोई 20 साल का तजर्बा है और हम लोग लेबॉर्ट्रीज की ही प्रोडक्ट्स को जो है ना सप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ लैब्स में मुख्तलिफ एजेंट्स को देते हैं। और बस अब बर्ड्स की फील्ड में आए हैं, समी खान लेके आए हैं हमें बर्ड्स की फील्ड में। और बर्ड की फील्ड में इतना अच्छा प्यार और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी, कि हमने सोचा कि अब एक स्टेप आगे जाना चाहिए। मेरा मिशन यही होता है कि ऐसे काम करें जिससे आम बंदे को फायदा हो। देखें, बर्ड्स हम खरीद भी लेते हैं, बेच भी लेते हैं। अब तो जरूरियात में शामिल हो चुके डीएनए करवाना। तो अगर उसकी कीमत इकोनॉमिकल हो, सर्विसेज आपके बेस्ट हो, तो फिर सर दुआएं मिलेंगे ना लोगों से। कोशिश तो हमारी यही है। इस लैब की खुशकिस्मती ये है कि पीसीआर की इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान में करवाने वाले जो चंद बायोलॉजिस्ट थे मोस्ट सीनियर, उनमें से डॉक्टर मोहम्मद जवेद इकबाल साहब हैं। तो सर मैं चाह रहा हूं कि आप मुख्तसर अपना तारफ करवाएं और अपनी टीम का तारफ करवाएं। जी, थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने जो है वो हमें इस काबिल समझा कि हम आपके साथ एक जॉइंट वेंचर में चल सकें। तो ब्रीफली मैं ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के हाईली टेक्निकल और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ हमारे पास है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ क्लेम, इट इज़ फैक्ट। जो तमाम लोग हमारे जो हैं वो टीम मेंबर्स जो हैं वो एटलीस्ट जो है वो एमफिल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैं और जो कि फुली कैपेबल हैं कि वो हाई वर्कलोड को विद एक्यूरेसी और प्रीसाइजली जो है वो उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को सेकंड इसलिए करूँगा
क्योंकि कोविड के दिनों में ह्यूमन लाइफ के जो है इन्वॉल्वमेंट थी कि उसको कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर आपकी टीम उस चीज़ को डेली बेसिस पे हैंडल करती रही है, ये तो फिर परिंदों के सैंपल्स हैं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं ये अप टू 50,000 कोविड टेस्ट्स डेली बेसिस पे मुख्तलिफ लैब्स में हमारी टीम जो है वो परफॉर्म करती रही हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी इज़ अनमैचेबल। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम उन टारगेट्स को अचीव कर पाएं जो हम सोच रहे हैं। सर मुझे मुख्तसर ये बताएं, वजाहत खान साहब को प्रेसिडेंशियल अवार्ड किस चीज़ में मिला? ये जब कोविड का सिलसिला स्टार्ट हुआ था तो उस वक़्त जो है वो मटेरियल्स की जो अवेलेबिलिटी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जो है एक WHO के रिकमेंडेड क्राइटेरिया के मुताबिक जो नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है वो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने जो है वो इनिशिएटिव लेके जो है वो क्विक इंपोर्ट्स की, और पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग NDM में और जो मेन लैब्स आपने पहले जिनका जिक्र किया है उन सब को मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, और उनको जो है वो के जो है वो हेल्पिंग हैंड दिया है, सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से वो इस काबिल हो सके हैं कि वो एक मैस लेवल पे टेस्टिंग की जा सके। तो इसका मतलब ये है कि अगर बारिश और समंदर की शक्ल में आपके पास DNA के सैंपल्स आए तोतों के डेली, तो आपका जो दावा 24 आवर्स सर्विस देने की, पूरा उतरेंगे इस पे? अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर उतरेंगे। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश होती है तो ज़मीन उसको अपने दामन में समेट लेती है, इसी तरह से हम जी सारे DNA को समेट के रिजल्ट इशू करेंगे। अच्छा, चीज़ों को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक बंदा एक चीज़ की मिल्कियत नहीं रखता या शेयर होल्डर नहीं होता, तो बंदा उन चीज़ों को सही मैनेज नहीं कर पाता, या वो अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं फिर बाद में चेंजेस होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कि इस चीज़ को मैं ओन करूं और हम इसको बराबरी भाइयों के साथ लेकर चलें। साइन मारन लगा शेख साहब, तो इंशाल्लाह इसमें ये है कि जो दावे किए इस पे पूरा उतरें ताकि आम आदमी को फायदा हो। सर बिस्मिल्लाह करें जी। सर दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए बरकत डाले, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, और अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे जिसमें हम बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें इन इकोनॉमिकल प्राइसेस फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। जी, लैब का जितना भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे बैठता है ज़हूर इलाही रोड के बैक साइड पे, मरातब अली रोड है, यहाँ पे FCC विलाज हैं और विला नंबर है 43/11। तो जो यहाँ पे अपने सैंपल्स देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे दे, और जिसको ये एरिया सूट नहीं करता तो जहाँ पे हमने लैब रखा है इट्स द सेंटर ऑफ लाहौर, गुलशन रावी, तो वहाँ पे अभी हम इंशाल्लाह जाते हैं, इनको लैब दिखाते हैं और सेकंड एड्रेस वहाँ के देते हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो। जी नाज़रीन, अब हम लैब पे आ चुके हैं जो कि लोकेटेड इन गुलशन रावी। तो ये बेसिकली काउंटर है जहाँ पे सैंपल कलेक्शन वगैरह की। तो अभी हम ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह सैंपल कलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या प्रोसीजर शुरू होता है। ये जो रेफ्रिजरेटर है ये 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है। इधर हम सैंपल स्टोरेज भी करते हैं और एक्सट्रैक्शन की किट्स भी सेव करते हैं। अच्छा, लैब के अंदर जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि असद भाई आपने जरा तारुफ करवाएं, फिर उसके बाद अपनी टीम का। जी, मेरा नाम असद अली है और मैं PhD स्कॉलर हूँ, और मेरी टीम मैं इसको पूरे एज ए इंचार्ज इसको रन कर रहा हूँ, और मेरी टीम में ज़्यादातर जो सारे हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ही हैं, और हमारे जो हमने पढ़ा है जो सीखा है उसी हिसाब से हमने इस लैब को सेटअप किया है ताकि हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें, ताकि कहीं कोई एम्बिग्विटी ना रह सके। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि हाईली क्रिटिकल है, एक्सट्रैक्शन होता है। सबसे पहले जो फेदर से DNA को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हमारे पास इस तरह की मशीन ना हो तो हम नहीं कर पाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, मैनुअल करेंगे। सबसे पहला स्टेप इस पे करते हैं, इससे हम DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं और बड़े तरीके से हाईली जो नंबर लगे होते हैं उसी हिसाब से जो स्किल्ड बंदा है उसको एक्सट्रैक्ट करके इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें फिर इधर से एक्सट्रैक्ट करके हमें फिर इसको PCR रूम में जाना पड़ता है। दिखा सकते हैं? जी श्योर सर, श्योर। अच्छा, ये नेक्स्ट जी ऐसे हमारे पास इधर रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। इसकी कैपेसिटी है सर, इधर 96 सैंपल लग सकते हैं एट ए टाइम, इधर 96 सैंपल लग सकते हैं एट ए टाइम, इधर 96 सैंपल लग सकते हैं एट ए टाइम, इधर 96 सैंपल लग सकते हैं। यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 है। 1 घंटे में 400 सैंपल हम आराम से कर सकते हैं 1 घंटे। तो इसी हिसाब से हमारे पास हम इस चीज़ को बढ़ाते जाएंगे। लोड पे भी डिपेंड है, अगर कोई कहे कि हमें जनाब 20,000 करके दे तो हम अवेलेबल हैं। हमारी टीम ऐसी है कि हम हर वक्त मजीद मशीनरी ऐड करनी है, बिल्कुल ऐसे
इसके बाद सर ये प्रोसेस, ये स्टेप होने के बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जेल रन करते हैं। इस जेल के हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट ऐसे पड़े हैं जो कि 384 एट ए टाइम सैंपल ये कर सकते हैं, यानी कि जो हमने उधर 1 घंटे में किया उसके बाद इधर कर सकते हैं, यानी कि हम पूरे कह लें कि 4 घंटे में 400 सैंपल कर सकते हैं। 24 आवर चलेगा, हमारे पास इसी तरह की पूरी रेंज है और वर्कलोड को बड़े इजीली कॉप कर सकते हैं सर। सीधी सी बात मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। इन्होंने कहा शेख साहब हम आपको डेमो देती हैं, जी जी, आप हमें किस तरह का रिस्पांस देते हैं और जी इसको जी, मल्टीप्लाई बाय 10 हम कर लेंगे। अब डिपेंड है कि कितने सैंपल्स आते हैं, कितने ऑर्डर आते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे सर। अच्छा सर, इस मशीन की खूबी ये है कि जब रूटीन में हमने तो कोविड में बड़ा देखा है कि जल्दी टर्न अराउंड टाइम जल्दी होना चाहिए, सबके पास सोल्यूशन था कि 1 घंटे में ये वाला काम जो होता है ना, आधा काम इधर होता है आधा आगे होता है, इसी तरह डिवीजन है पीसीआर में। इवन के शौकत खानम के पास सोल्यूशन नहीं था, आईडीसी के पास नहीं था, चुगताईज के पास नहीं था, तो हमने ये मशीन इंट्रोड्यूस करवाई, ये वाला इंस्ट्रूमेंट। इसकी खूबसूरती ये है कि ये 9 मिनट में 32 सैंपल कर लेते हैं और इसका जो अपडेटेड जो बाकी फॉर एग्जांपल जो लैब्स होंगे पाकिस्तान में, उनके पास भी ये मशीनरी नहीं है जो इस फील्ड में जो कर रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस तरह की जिद्दत लाई हो। वो रूटीन के कन्वेंशनल जिसमें वो सस्ता पड़ता होगा, सब स्टैंडर्ड पड़ता होगा, वो यूज़ करते हैं। ये वाली इसकी हमने पूरा कंपैरेटिव किया हमारे से पब्लिक, जो पंजाब पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्रीज है पंजाब की, जो है प्राइमरी सेकेंडरी वाले, वो इसको हाईली स्पेशलाइज्ड टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशल उन्होंने लिया है कि जो जेनेटिक म्यूटेशन के लिए करते हैं उसमें ये यूज़ होता है, क्योंकि इसमें अच्छी तरह डीएनए आ जाता है। इसमें सर ये 9 मिनट में एक्सट्रैक्ट कर देता है। इसका जो हमारे पास बड़ा वर्जन है वो 96 सैंपल 12 मिनट में करता है। तो हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग है, हम इसको अपडेट करते जाते हैं। हमारे पास पीसीआर की भी जो मशीन्स हैं वो भी आपने देखी है, रेंज है हर तरह की है, और इसी तरह के हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमारे स्टॉक में है, हमें जब ऐड करना होगा उनको खोल लेंगे। इसको हम ऐसे हम डिस्प्ले पे करने का फ़ायदा नहीं है सर, तो जैसे जैसे काम आता जाएगा इंशाल्लाह हम इसको ऐड ऑन करते जाएंगे। मैंने आमतौर पे देखा है जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो ना, इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो लोग घबरा जाते हैं, काम ऐसे वो उंगलियां हिल रही होती हैं, काम उनसे हो नहीं रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई वो हैं, ये वो टीम है जिन्होंने क्रिटिकल सिचुएशंस में काम किया है। कोविड के दिनों में वो भी उन हालात में जिसमें लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जा रहे होते हैं, लोगों के पास कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, यार मैंने फ्लाइट मिस नहीं होना, ये नहीं करना, और इन्होंने एयरपोर्ट्स पे खड़े होकर सैंपल लिए कोविड के। तो सर आपने लाहौर एयरपोर्ट, सियालकोट एयरपोर्ट, फैसलाबाद एयरपोर्ट, क्वेटा एयरपोर्ट और कहां पे काम किया? कराची एयरपोर्ट सर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। और लोग आपके काम से खुश भी थे या नहीं? बिल्कुल खुश थे। मुश्किल थे। सबसे पहला जो कोविड का रैपिड पीसीआर है वो सियालकोट एयरपोर्ट पे हम लोगों ने किया माशाल्लाह। और खुशी की बात ही हुई है, चुगताई लैब्स एक बड़े लैब्स में से एक शुमार होता है, ठीक है। उनकी जो ओनर है उमर चुगताई, इन्होंने इनके शाबाश भी दी और कहा कि वी आर प्लीज टू हैव योर टीम वर्किंग विद अस। हमारा विजन ये है कि एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बिल्कुल सही, मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइसेस में देनी है, बिल्कुल, और पूरा नेशन वाइड में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और लोगों के लिए सहूलत देनी है। देखें मैं ये समझता हूं उसूल, जब आप किसी कारोबार में या वेंचर में या किसी चीज में लोगों का खिदमत खल्क का आप नीयत रखें कि उनको लिए एक फायदा देना है, चाहे वो 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, 300 रुपए का हो, अल्लाह ताला आपके काम में खुद ब खुद बरकत डालता है। तो हमारा काम है मेहनत करना, अल्लाह ताला का काम है उसको फलदार करना। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बैज जेनेटिक सेंटर का कि मुझे मौका दिया इनके साथ काम करने का, और इस इज्जत का शुक्रिया, थैंक यू। मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाह रहा हूँ जो ऑपरेशन टीम है, सैंपल कलेक्शन को डील करेगा हसन चौधरी साहब, और बाकी मजीद ऑपरेशंस को डॉक्टर फैसल भाई और समी खान साहब। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है लोगों में, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आज हम इस लैब के वास्ते से इंशाल्लाह इस वास्ते से हम ऑफर देने लगे हैं अप टू 50 राइडर्स, लेकिन हम शुरुआत करेंगे 5 से, फिर दोबारा 5, फिर दोबारा 5। जो लवबर्ड फैंसियर सैंपल कलेक्शन के लिए हमारा राइडर बनना चाह रहा है, आप राब्ता करेंगे समी खान साहब से। समी से अपना नाम नंबर बता दें जरा। जी मेरा डायरेक्ट लाइन है 0304 88 टेट्रा 23। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इतना दे, इतना काम को एक्सपेंड करे कि हम हजारों में लोगों को अपने साथ रखें ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ये आज हमने पौधा रखा है, बुनियाद रखी है, अल्लाह ताला इसमें इसको फलदार बनाए इंशाल्लाह। प्रोफेशनल जो है, मैं खुद एक कस्टमर सर्विस रिलेटेड कंपनी में काम करता हूँ, और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस डीएनए में इट्स नॉट दैट गुड बिकॉज
फ़ोन नहीं उठाने, कम डीएनए है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन की। तो इस वजह से ये हायरार्की एक टीम में रखी है ताकि लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस जाए। डीएनए की इंथेंटिसिटी तो ऑफ कोर्स अच्छी होनी है, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो उसके लिए बेसिकली हमने हसन है, फैसल भाई हैं, मैं हूँ, तो लोग रब्ता करें और इंशाल्लाह उनको फ़ौरन रिप्लाई आएगा। मैं एक चीज को दोबारा दोहराना चाह रहा हूं, आपका डीएनए सैंपल एक हो, लबर्ड का हो, कॉकटेल का हो, अमेजोन का हो, मकाओ का हो, 600 रुपीज। आप नवीद शेख को जानते, आप नवीद शेख को नहीं जानते, आप इनके रेफरेंस से हैं, आप किसी सोसाइटी से हैं, सबके लिए इक्वालिटी, सबके लिए एक डिस्काउंटेड रेट 600 रुपीज इक्वल फॉर ऑल, ताकि हम सब बराबरी के साथ कह सकें कि हमने इज्जत सबको दी है। तो ये डिस्काउंटेड रेट इज फॉर एवरीवन। 1000 सैंपल करवाओ या एक सैंपल लें। थैंक यू।